हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें रिसेंटली सीएसआर के बारे में पता चला होगा या फिर जिन्होंने रिसेंटली सोचा होगा कि यार सीएसआर की प्रिपरेशन करते हैं। आप एमएससी के फर्स्ट ईयर में हो सकते हो, सेकेंड ईयर में हो सकते हो या फिर एमएससी पास आउट स्टूडेंट भी हो सकते हो। अब इस कंडीशन में आपके सामने दो टारगेट खड़े हैं। एक तो है कि आप दिसंबर 2025 का एग्ज़ाम ले लो या फिर एक है कि आप जून 2026 का एग्ज़ाम दे लो। दिसंबर वाले एग्जाम में आपके पास 3 महीने हैं और जून वाले एग्जाम में आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ्स हैं। अब इसमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि मैम हम दिसंबर वाले मंथ के साथ जाएं या फिर हम जून वाले मंथ के साथ जाएं। तो ये वीडियो आपको इसी क्लैरिफिकेशन देने के लिए है। दोस्तों, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिन्हें लगता है कि आपको ज़ीरो लेवल से प्रिपरेशन शुरू करनी है, देखो हर एक स्टूडेंट को पता होता है कि मेरी कितनी प्रिपरेशन है। अगर आप ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल ज़ीरो लेवल से प्रिपरेशन करनी है, कॉलेज में पढ़ाई हुई है पर इतनी ज़्यादा नहीं हुई, सेल्फ स्टडी भी इतनी ज़्यादा नहीं करी है कभी, तो ज़ीरो से अगर प्रिपरेशन करनी है ना दोस्तों, तो बेस्ट चीज़ होता है कि आप जून 2026 के साथ जाओ जिसमें आपको 9 महीने मिल रहे हैं। बिकॉज हमें देखो दोस्तों, टोटल हमें 13 यूनिट प्रिपेयर करनी है, 13 यूनिट्स हमारे सामने खड़ी हुई हैं। उसी के साथ साथ हमें जनरल एप्टीट्यूड करना है। हाँ, माना हमने 13 यूनिट सारे स्टूडेंट्स नहीं करके जाते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स 11 यूनिट के आसपास करके जाते हैं, पर ये चीज़ें भी 3 महीने में करना वो थोड़ा सा दोस्तों मुश्किल हो जाएगा। आपके पास शॉर्ट विंडो है। अगर आपको 3 महीने में टारगेट करना है तो उसका मतलब है आपको 3.5 के आसपास यूनिट पर मंथ पढ़नी पड़ेगी। हर महीने में आपको इतनी यूनिट करनी पड़ेगी अगर आपको दिसंबर का अटेम्प्ट टारगेट करना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नंबर हो जाएगा अगर आप ज़ीरो लेवल से प्रिपेयर करो। अगर आपने ऑलरेडी कुछ प्रिपरेशन कर रखी है, कुछ यूनिट्स अगर आपने ऑलरेडी कवर कर रखी है, इन दैट केस आप दिसंबर के साथ जाइए। मतलब आपने प्रिपरेशन थोड़ी पहले से शुरू कर दी है या आपके कॉलेज में कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर है, तब आप इसके साथ जा सकते हो। बट अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिससे चाहिए कि मैम मुझे ज़ीरो लेवल प्रिपरेशन शुरू करनी है, तो बेस्ट होता है कि आप जून के साथ जाइए। आपके पास 9 मंथ्स है। आपको करना क्या होगा, आपको हर महीने करीब करीब 1.5 यूनिट भी अगर आप कवर करोगे, प्लस आप जनरल एप्टीट्यूड थोड़ा जनरल एप्टीट्यूड इज़ लाइक हफ्ते में एक दिन थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करोगे, तभी भी 9 मंथ्स आर मोर देन सफिशिएंट कि आप स्लो एंड स्टेडी पेस पे अपनी प्रिपरेशन कर लें, ज़्यादा प्रेशर भी आपके ऊपर ना आए और आप चीज़ों को आराम से कवर कर सके, PYQ सॉल्व कर सके, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ सके। क्योंकि ये CSIR में आजकल कॉन्सेप्ट्स को बहुत क्लैरिटी से समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप CSR के सेक्शन C में फंस जाओगे, सेक्शन B में भी फंस जाओगे और क्वेश्चन सही नहीं होगा। तो अब अगर हम जून 2026 के लिए प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, 9 मंथ का मेरे पास टाइम है, तो मैं कैसे जा सकती हूँ। देखो दोस्तों, सबसे पहले आप स्टार्ट करो बेस यूनिट के साथ। अब बेस यूनिट क्या होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट, ये कैसी हैं, बेस यूनिट है। इन तीनों यूनिट को तो आपको करना ही करना है। तो आप शुरुआत कैसे कर सकते हो, फर्स्ट यूनिट के साथ कर सकते हो, फर्स्ट यूनिट के साथ सेकंड यूनिट कर लो, या फिर फर्स्ट यूनिट के साथ थर्ड यूनिट कर लो, या फिर सेकंड और थर्ड यूनिट कर लो। कोई भी इनमें से पहले 2 बेस यूनिट करो, उसके बाद फिर तीसरी बेस यूनिट के पास जाना। फिर उसके बाद आप इनमें से कोई भी टॉपिक उठा सकते हो, जो आपका मन करे आप उस यूनिट के साथ जा सकते हो। फर्स्ट यूनिट होती है हमारी बायोकेमिस्ट्री दोस्तों, सेकेंड यूनिट होती है सेल बायो एंड थर्ड यूनिट होती है मॉल बायो। ये तीनों बेस हैं। उसके बाद आप किसी भी यूनिट के ऊपर जा सकते हो, फिर मैटर नहीं करता। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपका काम आसान करने के लिए जुलाई 2025 का थोड़ा सा एनालिसिस दिखा देती हूँ कि हर यूनिट में से कितने क्वेश्चंस आए थे। तो आप इसमें देख सकते हो, आपने पहली, सेकंड और थर्ड यूनिट ये तो करनी ही है, तो ये तो सबसे बेस यूनिट हो गई है। अगर आप ऑन एन एवरेज देखोगे तो पार्ट सी में लगभग हर यूनिट से ऑन एन एवरेज 5 से लेकर 6 क्वेश्चन आए हैं, कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, बट ऑन एन एवरेज 5 से 6 है। ऐसे ही आप पार्ट बी में देखोगे तो ऑन एन एवरेज 4 से 5 क्वेश्चन हर यूनिट से आया है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो देखो होगा, लेकिन ऑन एन एवरेज की अगर हम बात करें तो आप उस हिसाब से ट्राई कर सकते हो यूनिट्स को स्टार्ट करने की। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो आप यूनिट 1, 2, 3, 4 कर सकते हो। 4 में आप चाहें तो आप इम्यूनोलॉजी वाला पार्ट जो है वो स्किप कर सकते हो। इसके अलावा 5th यूनिट कर सकते हो। 6th और 7th इन दोनों में से कोई एक यूनिट कर सकते हो। फिर 8th यूनिट कर लिया, 10th कर लिया, 11th कर लिया, 13th कर लिया। ये यूनिट्स तो आपने करनी है। बाकी 12th करनी है या नहीं करनी, 9th करनी है या नहीं करनी, इन दोनों में से दोनों यूनिट करनी है या नहीं करनी, और इम्यूनोलॉजी करनी है या नहीं करनी, ये आपके ऊपर है। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर कुछ यूनिट्स तो बता ही दिए कि आपको करनी है। उसके अलावा अप्लाइड बायोलॉजी, डाइवर्सिटी, एनिमल फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी में से कोई एक, और इम्यूनोलॉजी, इनमें से आपको क्या कवर करना है आप उसके साथ जा सकते हो। तो आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो, स्टार्ट आपने कर दिया बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपने अपना थोड़ा सा बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया।
फिर आप धीरे धीरे यूनिट्स के साथ जाइए। तो आपको जो फर्स्ट मंथ है, फर्स्ट मंथ तो आपका इसी में ही चला जाएगा, बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अगर आप जा रहे हो, सेल बायोलॉजी जा रहे हो, तो फर्स्ट से 1 से 2 महीना आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर करने में जाएगा, बिकॉज अभी आप ज़ीरो से शुरुआत कर रहे हो। चीज़ें समझने में, ज़्यादा प्रेशराइज ना होने में, आपको आराम से सारी चीज़ें प्रिपेयर करने के लिए 1 से 2 महीना शुरू से आप दीजिए, अपने बेस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से करिए। तो ये स्ट्रैटेजी है ना, जो स्पेशली एमएससी में स्टूडेंट्स है ना, उन्हें बहुत हेल्प मिलेगा। अगर आप एमएससी में, भले ही आप अपने फर्स्ट ईयर एमएससी में हो, सेकंड ईयर एमएससी में हो, तो क्या होता है ना, एमएससी की तरफ से भी आपको प्रेशर आ रहा है, तो आपको सीएसआर की प्रिपरेशन भी करनी है। लेकिन अगर आपने एमएससी के टाइम पे सीएसआर क्लियर कर लिया, तो आपको एक बेनिफिट भी हो जाता है कि भाई अब मुझे एमएससी के बाद सीएसआईआर क्लियर नहीं करना, अब सीधा पीएचडी के इंटरव्यू देने हैं। तो आप एमएससी के टाइम पे सीएसआर अगर क्लियर कर लोगे तो फ़ायदा भी हो जाएगा, और उसी के साथ साथ अगर 9 मंथ का टाइम दोगे तो आपके दिमाग में ज़्यादा प्रेशर नहीं बैठेगा, आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स ना 4 महीने 5 महीने में तैयारी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फंस जाते हैं। वो कॉलेज में भी फंस जाते हैं और अपनी सीएसआर की प्रिपरेशन में भी फंस जाते हैं। दोनों ही जगह उनकी प्रिपरेशन नहीं हो पाती है, और फिर आपको ही गिल्ट आता है, और गिल्ट के चक्कर में आप सीएसआर की प्रिपरेशन बिल्कुल ही छोड़ देते हो। तो इट्स बेटर कि रियलिस्टिक गोल के साथ रहो, स्पेशली अगर आप अपने एमएससी में हो तो रियलिस्टिक गोल रखो। 9 मंथ के साथ जाओ, धीरे धीरे प्रिपेयर करो। हड़बड़ी किस बात की है? 4 महीने में सीएसआर क्लियर कर लिया तो भी कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, 9 महीने में किया तो भी कोई अलग से तो अवार्ड मिलेगा ही नहीं। जो हमें जेआरएफ मिलनी है वही मिलनी है। तो अपने दिमाग को प्रेशराइज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप ऐसे हो कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन ही करनी है, उस कंडीशन में आप डेफिनेटली 3 महीने के साथ सोच सकते हो दोस्तों, लेकिन उसमें भी ना आपके दिमाग में बहुत प्रेशर आएगा। तो अगर आप बिल्कुल आराम से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो 9 मंथ्स के साथ जाओ। एक बारी में 1 से 2 यूनिट को टारगेट करो, ज़्यादा यूनिट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 से 2 यूनिट एक साथ प्रिपेयर करो, आराम से प्रिपेयर करते हुए चलो, बिल्कुल प्रेशर नहीं बनेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप जा सकते हो। आप प्रिपरेशन में सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आप 1 से 2 यूनिट पहले पढ़िए, उसके बाद उसके नोट्स वगैरह प्रिपेयर करिए, उसके पीवाईक्यू करिए और प्रैक्टिस करिए। आप देखिए कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल सही लेवल पे जा रही है ना, सीएसआर के लेवल पे जा रही है ना। उसके बाद फिर एक एक करके यूनिट्स ऐड करते जाइए, जैसे जैसे पुरानी यूनिट्स होती रहे। आपको इससे कभी भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको यूनिट प्रिपेयर करनी है, उसके नोट्स बनाने हैं, पीवाईक्यू करना है, प्रैक्टिस सेशन करना है और रिवीजन करना है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट क्यों होता है दोस्तों के लिए? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हो ना, तभी तो आपको आइडिया आता है कि मैं सही तैयारी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। और अगर आपको ऐसा है कि दोस्तों कि मैम मुझे आपके साथ प्रिपेयर करना है, तो हम आपके लिए एमएससी के लिए, एमएससी स्टूडेंट्स के लिए, या फिर अगर आप पास आउट हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी एमआरएनए बैच लेकर आ रहे हैं, जो कि टारगेट करना चाहते हैं सीएसआईआर जून 2026 वाले को। तो 25 सितंबर से हम कोर्स शुरू कर रहे हैं, और ये कोर्स इसी तरीके से चलेगा दोस्तों, क्योंकि लाइव बैच है तो इसी तरीके से चलेगा कि आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना आए। एक बारी में सिर्फ 1 से 2 यूनिट चलें, ताकि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील ना हो। तो सबसे पहले जैसे हमने शुरू किया बायोकेमिस्ट्री एंड मॉल बायो से, तो सबसे पहले तो आपके बेस कॉन्सेप्ट हमने थोड़े से बिल्कुल परफेक्टली किए, फिर एक एक करके हम यूनिट के साथ आगे बढ़ेंगे। तो एक टाइम पे 1 से 2 यूनिट आपकी साथ में चलेगी, आपको ज़्यादा प्रेशर भी फील नहीं होगा। हर रोज़ आपकी सिर्फ और सिर्फ क्लास होगी 3 घंटे के आसपास की, तो आपको ज़्यादा प्रेशराइज फील नहीं होगा। आप अपनी एमएससी मेंटेन कर सकते हो, एमएससी भी आप कर सकते हो आराम से, और सीएसआई की प्रिपरेशन भी कर सकते हो। कभी कभी लेक्चर जो होंगे 1.5 घंटे के होंगे, कभी कभी एक दिन में लेक्चर 3 घंटे के होंगे। तो एट मैक्स है, आपको रिवीजन का टाइम भी मिल जाएगा आराम से, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी मिल जाएगा, पीवाईक्यू भी मिल जाएगा, और अगर आप एमएससी में हो तो एमएससी भी आप आराम से कर सकते हो, और पास आउट हो तो आपको रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस आराम से टाइम मिल जाएगा। तो एक बारी में दोस्तों आपकी कितनी यूनिट चलेगी? या तो 1 चलेगी या फिर 2 यूनिट चलेगी, जिसमें आपका आराम से जून 2026 में पेपर होगा, तो मई में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, और उसके बाद आपको 1-1.5 महीना आराम से रिवीजन के लिए भी मिल जाएगा। तो आप देख रहे हो आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना पड़ रहा। और लाइव बैच में दोस्तों फ़ायदा क्या होता है? लाइव बैच में फ़ायदा होता है आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, आप मेरे साथ साथ कर सकते हो। रिकॉर्डेड बैच में क्या होता है, सारा कंटेंट आपको एक बारी में मिल गया, आप फंस जाते हो वहाँ पर। कभी कभी अगर आपको आदत नहीं है इतनी ज़्यादा सेल्फ स्टडी
करने की ना, तो आपको ऐसा लगता है कि मैम इतने सारे लेक्चर्स हैं, मुझे एक साथ पढ़ने हैं, मेरे को प्रेशराइज फील हो रहा है। जब आप लाइव बैच में चलते हो ना, तब लाइव बैच में होता है कि ठीक है मैम करवा रही है, मैम के साथ साथ कर लेते हैं, ऐसा सीन होता है। अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो कि भाई मैं खुद से कर सकता हूँ, तो रिकॉर्डेड बैच आपके लिए बेस्ट रहता है। अगर आपको ये है कि मैम के साथ मुझे प्रिपेयर करना है, धीरे धीरे प्रिपेयर करना है, मेरे दिमाग को ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, तो आप लाइव बैच में जा सकते हो। अब mRNA बैच जो है दोस्तों वो शुरू हो रहा है 25 तारीख से, जिसमें हम आपको सारी की सारी 13 यूनिट करवाएंगे। जनरल एप्टीट्यूड कराएंगे, जनरल एप्टीट्यूड की क्लास 1 इन अ वीक होगी, और यूनिट मैंने आपको कह दिया कि एक बारी में 1 यूनिट चलेगी या 2 यूनिट एट मैक्स चलेगी, उससे ज़्यादा नहीं चलेगी, ताकि आपके ऊपर बर्डन ना आए। जितनी भी क्लासेस होंगी वो इवनिंग में होने वाली हैं, तो आप आराम से कॉलेज से जाकर आ सकते हो। 4 बजे के बाद आपकी क्लासेस होंगी। 4 बजे के बाद होने का मतलब क्या होगा कि आप आराम से कॉलेज जाकर आइए। अगर कॉलेज गोइंग है, जॉब गोइंग है, तो जॉब से जाकर आइए। हाउसवाइफ है तो घर का काम कर लीजिए, सेल्फ स्टडी करनी है सेल्फ स्टडी कर लीजिए। 4 बजे के बाद क्लास होगी, 1 से 2 क्लासेस आपकी होने वाली हैं। तो लाइव क्लासेस होंगी जिसमें आप मेरे साथ आराम से इंटरेक्ट कर सकते हो, मेरे साथ चैट कर सकते हो, मेरे साथ कॉल पे डिस्कस कर सकते हो, बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबके साथ बात कर सकते हो। इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी जिसमें क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, प्रैक्टिस हम करेंगे, PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्लास में सारे के सारे जितने भी उस टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। हर रोज़ डाउट सॉल्विंग होगी। आपको कभी भी क्वेश्चन में लगता है कि मैम मुझे इस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, या फिर मैम मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, क्लास के एंड में आप मुझे कॉल कर सकते हो, या फिर चैट से आप मेरे से बात कर सकते हो, क्लास के टाइम पर अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो। किसी दिन ऐसा हुआ कि कॉलेज से आने में देर हो गई या फिर कुछ हो गया, तो रिकॉर्डेड क्लासेस सारी अवेलेबल रहेंगी। क्लास में पोल और लीडर बोर्ड का ऑप्शन भी अवेलेबल है दोस्तों। कि कभी कभी ऐसा होता है कि मैम हम क्वेश्चन तो सही कर रहे हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारे फ्रेंड्स कितने सही कर रहे हैं, कंपटीशन का माहौल हो जाता है, तो इसमें आपको पता चलता है कि कितने स्टूडेंट्स ने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए। क्लास में चैट और कॉल का ऑप्शन है, ताकि बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम ऑफलाइन ही बैठे हैं, बिल्कुल ऐसा लगेगा ही नहीं कि ऑनलाइन बैठे हैं। आप आराम से इंटरैक्टिव वे में हमारे साथ प्रिपेयर कर सकते हो दोस्तों। आपको PDF नोट्स मिलते हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करके आप उनका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। अब इससे क्या होगा कि आपको नोट्स बनाने के लिए भी टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको वो मिल रहे हैं प्रिंट आउट, आप उन्हीं पे ही चीज़ें कुछ ऐड कर सकते हो, तो वो आपको फटाफट हो जाएगा। इसके अलावा आपको पूरी टेस्ट सीरीज़ मिल रही है। टेस्ट सीरीज़ में आपको सारे PYQs मिलेंगे टॉपिक वाइज, और उसी के साथ साथ प्रॉपर आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिलने वाली है। क्लास में मैं आपको सारे PYQ सॉल्व करवाऊंगी, तो आपको मैं क्लास में PYQ सॉल्व करवा रही हूँ, उसके बाद आपको अलग से टेस्ट सीरीज़ भी मिल रही है। उसके अलावा आपको अलग से प्रैक्टिस वीडियोस भी मिलेंगे जिनको आप देखकर खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और लाइव प्रैक्टिस सेशंस भी चलेंगे। तो उसके अलावा आपको गाइडेंस सेशन भी मिलेंगे कि दोस्तों अगर आपने ये कर लिया कि हाँ आपने अब CSR क्लियर कर लिया, लेकिन उसके बाद PhD करनी है, तो उसके लिए रिसर्च स्कॉलर से आपको गाइडेंस सेशन मिल रहे हैं। हर एक चीज़ का आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल रहा है। मतलब ये कोर्स ऐसा होगा दोस्तों जिसमें आपको ज़ीरो से प्रिपरेशन करवाई जाएगी, ज़ीरो से CSIR लेवल तक आपको प्रिपरेशन करवाई जा रही है। इसके अलावा आपको कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स मोर देन इनफ है, क्लासेस मोर देन इनफ है, सारे PYQ आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं, सारे PYQ आपको कोर्स में मिल रहे हैं, हर एक चीज़ आपको मिल रही है। बस अब आपको करना क्या होगा, अब आपको ये करना है लेक्चर अटेंड करना है, उसके बाद रिविजन करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जो हम आपको टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं उससे, जो हम PYQ दे रहे हैं उससे प्रैक्टिस करनी है। ये चीज़ें करनी है। MSc के साथ साथ आराम से कर लोगे, 1 से 2 लेक्चर देखोगे, 2 से 3 घंटे के लेक्चर होंगे दिन में, उसके बाद रिवीजन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और MSc भी चलती रहेगी। या अगर आप MSc पास आउट हो तो वो भी कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों PYQ बैच और टेस्ट सीरीज़ भी अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, अगर आप ये हो कि नहीं मैम हमें तो सेल्फ स्टडी करनी है, तो आप इसके साथ भी जा सकते हो। बट दोस्तों अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो ना जो ज़ीरो से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इट बेस्ट कि आप किसी की गाइडेंस में प्रिपेयर कर लो। गाइडेंस में क्या होता है, आप जल्दी प्रिपेयर कर लेते हो चीज़ों को, आपके ऊपर बर्डन भी नहीं आता है, और आप जल्दी क्लियर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो PYQ बैच और टेस्ट सीरीज़ के साथ भी आप जा सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको एक आइडिया आ गया होगा दोस्तों। अगर आप अभी ज़ीरो से प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो आपको जून 2026 के साथ जाना चाहिए, और अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो दोस्तों तो आप mRNA बैच ज्वाइन कर सकते हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।